जी वीर, गुड आफ्टरनून. यस, 12:33. टोरंटो. गोइंग होम. मैं ये नॉर्थ क्लिफ का यॉर्क एरिया है. आई केम टू 801 स्ट्रीट और अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर को. स्क्वायर वन मिसिसागा, क्लोज टू स्क्वायर वन मिसिसागा. बारिश का दिन है. आज भी बारिश है, कल भी बारिश थी, आज भी बारिश है. ये बहुत ही पुराना इलाका है. मैं थोड़ी सी इसके बारे में बता दूं. ये टोरंटो का बहुत ही पुराना इलाका है और यहाँ पर आके आपको बिल्कुल वही वाइब मिलेगी जो आपको शिकागो वगैरह में मिलती है, न्यूयॉर्क में मिलती है, या किसी भी नॉर्थ अमेरिका के पुराने सिटी में मिलती है. आप ये बिल्डिंगों की हालतों से अंदाज़ा लगा सकते हैं. अब ये इलाका बिल्कुल चेंज हो चुका है. बिल्कुल चेंज हो चुका है इस सेंस में कि यहाँ पर एक मैसिव ट्रांजिट सिस्टम डेवलप हो चुका है. इसके नीचे से आई बिलीव ट्रेन की लाइन जा रही है जो पिछले 15 साल से कंस्ट्रक्शन हो रही थी. अब वो कंप्लीट बंद हो चुकी है. यंग और उसके ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा फकाड़ पड़ा हुआ था. अब मुझे याद नहीं है, लेकिन पिछले 2 महीने पहले तो था, जो पैचअप नहीं होके दे रहा था. डिफरेंट लाइनें पड़ रही हैं. तो टोरंटो के अंदर जो है ना एक सीरियस जिसे कहते हैं ट्रांजिट सिस्टम है. तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि वेयर टू लिव. दिस इज़ वेयर टू लिव. लेकिन ये इलाका खसूसी तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ एग्लिंटन और डफरिन का इलाका है. इस इलाके को थोड़ा सा अवॉइड करें. मैं जिनके पास गया था तो उन्होंने एक चीज़ मुझे ड्रॉप करनी थी, तो उन्होंने सीनियर की बिल्डिंग थी. आप ये देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह किसी भी शहर के अंदर साइड पे दुकानें होती हैं, साइड पे सामान लगा के बेचा जाता है रोड के ऊपर, रोड से बरात दुकान के सामने. तो उन्होंने एक बड़ी सी एमएफ की गाली दे के, हमारी इस तरह एक होती है ना बीसी की गाली होती है, इन्होंने बड़े मियाँ ने मुझे एमएफ की बड़ी सी, मैं नथिंग बट एमएफ druggie over here, all the drugs. Even the seniors, man, they use that kind of stuff. तो anyhow ये इलाका थोड़ा सा रफ है, टफ है. तो मैं ये इस इलाके को तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा आगे कील और इग्लिंटन के ऊपर किसी ज़माने में मैं आई यूज्ड टू ओन अ बिल्डिंग मीन्स इस तरह की, जिस तरह बिल्डिंग इसको ही कहते हैं यहाँ पर, बल्कि एक अपार्टमेंट. जिस तरह आपको ये सामने नज़र आ रहा है, एक दुकान है, ये कैश फॉर गोल्ड लिखा हुआ, उसके ऊपर 2 आपको खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं. तो और नीचे इसके बेसमेंट होती है, और 3 यूनिट बन जाते हैं. एक कमर्शियल हो जाता है और ऊपर आपके रेजिडेंशियल हो जाता है, और बीच में दुकान होती है. तो दुकान आपकी उस ज़माने में मैं शायद $2,500 लेता था. अब मेरा ख्याल है कि 4,000-4,500 के करीब होगा. लेकिन यहाँ एक तो टेनेंट जो भी मिलते हैं, जो लोग आप आगे पीछे जा रहे थे, मैं एथनिसिटी का फॉर लीगल रीजंस आई कैन नॉट नेम द एथनिसिटी, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर लिविंग हियर. ये अभी आप आगे देखेंगे जब, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा. यहाँ इमिग्रेंट्स कमी हैं. आपको कुछ इंडियन पाकिस्तानी मिल जाएंगे इक्का दुक्का घरों के अंदर, जो उन्होंने पुराने मकान लिए हुए थे और वो रह रहे हैं. यहाँ आगे करके एक मस्जिद नूर करके गालिबन है, वो पूरी गली ही गालिबन इंडियन गुजरातीस की है, क्योंकि वहाँ मस्जिद है. तो जो गुजराती लोग होते हैं, आपको पता ही है कि जहाँ पर मस्जिद होती है उसके आगे पीछे सारे वो अपने मकान लेते हैं. तो इस तरह के आपको आर्ट उसमें तो मिल जाएंगे इंडियन पाकिस्तानी, लेकिन इन जनरल नहीं. यस, सोमालियंस हैं यहाँ पर, तो ये इलाका उनके लिए है. लेकिन अगर आप यंग एंड टफ हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई टिपिकल साउथ साइड शिकागो या हार्लेम, ये जमैका, इस टाइप का इलाके नहीं है. न्यूयॉर्क के इज़ मच बेटर. लेकिन मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पर कैरेबियन के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर. वैसे इजी एक्सेस टू सिटी है, आपको पूरा ट्रांजिट सिस्टम मिलता है. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एरिया. ये देखें, ये सब बराबर से ही क्या नाम है, नीचे से भी लाइन जा रही है सबवे की, या जो भी ये कह लें आप, और ये राइट साइड पे भी कैलिडोनिया का स्टेशन है. तो ये बिल्कुल इसको लिस्बन कह लें आप.
लिस्बन के जिस तरह के इलाके हैं जहाँ पर पूरा मेट्रो है, ट्राम है, सारी चीज़ें चलती हैं। तो अगर आप नए जब आते हैं ना, तो आपको जो सबसे पहली चीज़, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड इट, चीप हाउसिंग प्लस ट्रांजिट। ये दो चीज़ें जो है ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ट्रांजिट से बना दी है कि आपको जॉब पे जाना होता है, तो जॉब पे जाना है, ग्रोसरी करनी है। यकीनी बात है बच्चों, अच्छा स्कूल वगैरह भी करीब करीब ही होते हैं, लेकिन उन स्कूलों में जो बच्चे हैं वो लोकल ही हैं। यहाँ का पब्लिक स्कूल सिस्टम आपको पता ही है किस तरह का होता है। अगर आप किसी इस्लामिक स्कूल वगैरह के चक्कर में है या अपने रिलीजियस काइंड ऑफ स्कूल के चक्कर में है, तो वो तो इन इलाकों में शायद आपको ना मिले। लेकिन 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 आपको क्या नाम है, एक अर्ली स्टार्ट अगर आपको लेना है, भले फिर बाद में आप सबर्बन लाइफस्टाइल जो है, जो मिल्टन में है, आपके ब्रैम्पटन टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं, वो भी अब काफ़ी हद तक। अब ये देखिए, सामने से जो बच्चे गुजर रहे हैं, ये जो मुझे शक्ल से जो नज़र आ रहा है वो इंडियन बच्चा नज़र आ रहा है स्कूल से यहाँ से। तो यहाँ पर ये कहना कि नहीं है आपकी साउथ एशियन पॉपुलेशन, तो यस दैट इज़ देयर। अब आगे थोड़ी देर के बाद जो कील आ जाएगा, वहाँ पर मेरा एक, उससे थोड़ा सा आगे करके वेस्टर्न रोड के ऊपर मेरा एक पिज़्ज़ा स्टोर था, और उससे पहले कील स्ट्रीट पे मैंने फिर वो एक बिल्डिंग खरीदी थी। ये जिस तरह लेफ़्ट साइड पे आपको दुकानें नज़र आ रही हैं, और मैंने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल रखने के बाद फिर उसको फारिग कर दिया था, क्योंकि मुझे जो है ट्रबल नहीं चाहिए होती। और इफ़ यू ओन अ प्रॉपर्टी इट्स नथिंग बट ट्रबल। डेफिनेटली यू डू मेक सम मनी ऑफ इट। ये इलाका जो ये लेफ़्ट साइड पे जो सबवे लिखा हुआ शायद नज़र आ रहा है, इसके आगे अब मैं दुकानें भी भूल गया हूँ कि इसमें ऑलमोस्ट 15 ईयर, इनमें से कोई एक दुकान थी ये सबवे के बराबर वाली थी। इस तरह करके यहाँ पर मेरी जो थी ना एक प्रॉपर्टी थी। अब ये डेफिनेटली 1 बिलियन से ऊपर की होगी। मैंने 290 वगैरह की ली थी, और शायद 3 की आगे पीछे करके भेजी थी। ये कोने में जो एम्प्टी जगह नज़र आ रही है, यहाँ किसी ज़माने में कॉफ़ी टाइम हुआ करता था। कॉफ़ी टाइम वॉज अ नोन फ्रेंचाइज बिफोर टिम होटन। टिम होटन मैं कह सकता हूँ कि बात की बराबर की पैदावार थी, लेकिन कॉफ़ी टाइम वॉज अ वेरी नोन नेम, और प्रॉपर टक्कर देता था। ये देखिए, अब यहाँ पर कील्सडेल के नाम से जो है ना राइट साइड पे जो गुजरी है, ये सबवे स्टेशन आ गया। तो ये नीचे अब ना काफ़ी सीरियस किस्म का मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है कि किसी दिन मैं यहाँ आके यहाँ का ट्रांजिट सिस्टम ज़रूर चेक करूँगा। पूरी दुनिया में तो मैं फिरता हूँ, लेकिन अपने ही शहर के ट्रांजिट सिस्टम का मुझे नहीं पता, खुद से, क्योंकि हमारी शुरू से सबर्बन स्टाइल लाइफ, यानी कि मिसागा में रह रहे हैं, मिल्टन में रह रहे हैं। तो उसकी वजह से आई वुड से आई डोंट नो मच अबाउट टोरंटो, बट आई शुड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट चले जाके पूरी दुनिया में फिरें, अपने शहर को देखें ना। ये सामने का ये सारा जो है ज़बरदस्त किस्म का, आपको ये सारा जो है ये पिछले 10 साल में बना है। ये जो इतना सीरियस किस्म की आपको ये ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं ट्रेन के, ये सब जो है ना पिछले 10 से 15 साल के अंदर बना है, जब मैं यहाँ से मूव हो गया था। ये देखिए, ये ट्रेन की ट्रैक्स जा रही हैं, आगे इसका स्टेशन, अब आगे भी लाइन पड़ रही है। तो जो ये यहाँ के फोर्ड है, गालबन नाम भी भूल जाता है बंदे का, जो यहाँ का मेयर है, ये प्रीमियर है आई गेस, या प्रीमियर है, तो डग फोर्ड, यस नाम याद आ गया। तो वो उसने यहाँ के ट्रांजिट सिस्टम पे टोरंटो के ना अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, एंड ही इज ट्राइंग टू मेक दिस अ सीरियस मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये ब्लैक क्रीक है सामने जो है, ये बड़ी ये डायगोनल चलती है, आगे त्रिथवे आ जाता है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे ये जाके एंड होती है वेस्टर्न रोड के ऊपर, ये ब्लैक क्रीक। तो इस इलाके को मेरा यहाँ पर, मैंने इन सारे इलाकों में काफ़ी पिज़्ज़ा डिलीवरी की है किसी ज़माने में। आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन अर्ली 2000, जी हाँ, 2001, 2002, 2003 में मैं यहाँ पर, या इस एरिया में अर्ली 2001 से 2005 तक कह सकते हैं मैं इस इलाके में रहा हूँ। तो लेकिन ये बड़ा ही यूनिक पुराना किस्म का इलाका है। थोड़ा सा रात के वक्त आपको ना यहाँ पर सीरियस किस्म की सेफ्टी चाहिए होती। तो अगर आपको लब लबाब ये है कि अगर रहना है तो आप इस इलाके में ना रहें, थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, स्कारबरो की तरफ चले जाएं, डॉन मिल्स की तरफ चले जाएं, वो काफ़ी सेफ एरियाज हैं। तो अगर आपको रहना है तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर, इसकी जो टाइटल होगा वे टू लिव व्हेन वी मूव टू टोरंटो, खसूसी तौर पर GTA में, तो दिस इज़ वन ऑफ द
ideal place to live. Not this particular area where I am driving right now. It's a little bit, I would say, kind of challenging. थोड़े से इश्यूज, ये सारा जो कुछ भी बना है राइट एंड लेफ्ट में, यहाँ कोडक फैक्ट्री की बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी राइट साइड पे, ये जहाँ से ट्रैक जा रहा है इसके राइट साइड पे कोडक वालों की, कोडक ये फिल्म वाले जो है, आजकल तो ये आ गया ना, आईफोन आ गया, तो इस ज़माने आपको पता होगा कोडक कैमरा कितना मशहूर हुआ करता था, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी उनकी। देखिए ना कितना मैसिव इन्होंने ये सारा जो है ये बाद में बनाया है। यहीं लेफ्ट साइड पे आगे जाके आपको नो फ्रिल्स मिल जाता है, बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है। आगे से थोड़ा आगे तक जाऊंगा, फिर मैं उसको वीडियो को बंद करता हूँ, तो आप देखिएगा कि मकान वगैरह किस तरह की। ये लेफ्ट साइड पे आपको जो तिकोनी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बहुत ही पुराना चर्च है, मेरे हिसाब से कम से कम 100 साल पुराना चर्च होगा, क्योंकि जो मेरी दुकान थी यहाँ से लेफ्ट साइड पे जो लाइट नज़र आ रही है, यहाँ से 2 या 3 ब्लॉक लेफ़्ट के ऊपर वेस्टर्न रोड का इलाका। तो मैं यहाँ से मूव इस वजह से हो गया था क्योंकि मैं शिकागो से आया था, और मैंने कहा नहीं भाई, ये लेफ़्ट साइड पे जो है ना ये दुकानें वगैरह, कॉफ़ी शॉप वगैरह खुली हुई है। ये अब ये इलाका है, देखिए यहाँ की बिल्डिंगें आप देखें तो मकानों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेफ्ट साइड राइट साइड के मकान देखिए, लेफ्ट साइड के ऊपर तो बिल्डिंग वगैरह बन गई है। तो ये कम से कम जो है ना ये 100 साल पुराने मकान हैं। आप उठ से अगर 100 नहीं है तो 75-80 साल तो होंगे। तो ये बहुत ही टोरंटो के पुराने तरीन इलाकों में से इलाका है। ये देखें छोटे छोटे मकान, पार्किंग का इशू, छोटी छोटी गाड़ियाँ रखी हुई है लोगों ने, क्योंकि बड़ी गाड़ी यहाँ पर अफोर्ड नहीं। अब यहाँ देखें ना, ये पूरा एक ट्रांजिट सिस्टम और आ रहा है बहुत बड़ा। आगे मैं थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ कि कितने बड़े बड़े पिलर पड़ रहे हैं। तो टोरंटो अगले आज से 10 साल बाद, जिस तरह LRT पड़ रही है हमारे मिसिसागा के अंदर, इसी तरह इस इलाके में भी जो है ना, अब ये देखें ये सीरियस किस्म के का काम हो रहा है, और ये सारा ट्रांजिट सिस्टम बन रहा है। एंड कैनेडा इज़ नोन फॉर कंस्ट्रक्शन। इनकी अपनी कंपनी है, ये नहीं है कि ये कोई चाइना से बुला रहे हैं या अमेरिका से इनकी कंपनियां आ रही हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। चाइना कैनेडा बाइट्स, ये देखिए ये सारे जो राइट साइड पे आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ये सारे जो ब्रिजेस है रहे हैं। तो ये एक स्काईवे टाइप की ट्रेन, आगे तक मैं दिखाता हूँ, मैंने बड़ी दूर तक आते हुए मैंने देखा था, बड़ी दूर तक जो थे ना वो, ये देखें ये ऊपर से, ये ऊपर सब ट्रेन चलेगी। राइट साइड पे आपको ट्रेन जो नज़र आ क्रेन जो नज़र आ रही है, ये सारा जो है ना ये एलिवेटेड ट्रेन होगी, एल ट्रेन जिसे कहते हैं शिकागो के अंदर, शिकागो डाउनटाउन में चलती है। ये देखें राइट साइड पे ये ऊपर ट्रेन चलेगी, जिस तरह टोरंटो मेट्रो वगैरह जो है वो क्या है, वो ऑरेंज ट्रेन, वो जो है पीली ट्रेन चलती है। यहाँ से उन्होंने बंद किया हुआ है तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको फिर भी ये देखें कितने बड़े बड़े पिलर्स खड़े हुए हैं। ये मैंने अब देखा है, आई हैवंट सीन दिस फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये ब्रिज जो है, ये रोड को क्रॉस करके, ब्रिज नहीं, रोड के नहीं, साइड पे ही जा रहा है। तो कितना बड़ा सीरियस कंस्ट्रक्शन है। आई एम ग्लैड आई केम ऑन दिस साइड। तो मुझे थोड़ी सी टेम्पटेशन हुई है कि मुझे इस इलाके में भी निकल के देखना चाहिए कि ये देखें कितना बड़ा काम हो रहा है। तो चले भैया, इस तरह से मैं बात करता रहूँगा। तकरीबन 12-14 मिनट की मेरी हो गई है, तो मैंने थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दिया है। आज चूँकि वीडियो इतनी अच्छी नहीं आएगी क्योंकि अंधेरा माहौल है। ये देखिए यहाँ तक कंस्ट्रक्शन चल रही है, और यहाँ तक इन्होंने पिलर खड़े कर दिए हैं ऑलमोस्ट। और ये कहाँ तक जाएंगे, आई होप कि इसको टोरंटो मिसिसागा से कनेक्ट कर दें। तो आज से 5 साल बाद या 10, ये देखिए ना राइट साइड पे जो पिलर बने हुए हैं, ये सारे जो है ये ट्रेन के, आई गेस ये ट्रेन ही का सिस्टम है जो इसको ये एक्सटेंड कर रहे हैं। चले भैया, यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो गई है। और आफरीन है इन लोगों को, इनका कितना इनिशियल प्लान होता है कि ये बिल्डिंगें, ये जितनी भी राइट साइड पे बिल्डिंगें वियर नज़र आ रही हैं, इसमें से मोस्टली बिल्डिंग्स में मैं डिलीवरी दे चुका हूँ। आगे की तो नहीं बन रही हैं, लेकिन ये राइट साइड पे रिचवे करके है, रिच व्यू है, ये रिचवे करके है, रिच व्यू आई गेस। इन बिल्डिंगों में मैं डिलीवरियाँ दे चुका हूँ, पिज़्ज़ा डिलीवरी। ये देखिए यहाँ भी नीचे काम हो रहा है। ये कहाँ लेके जाएंगे आगे, तो फिर टाउन ऑफिस आ जाते हैं। मेरा ख्याल है यहीं पर आके एंड हो जाएगी कहानी। साथ साथ आप फॉल के भी नज़ारे करें वियर। चले वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
तो यहाँ जो है ना, बात से बात निकल आती है। यहाँ साहब पुराने पहले छोटे मकान हुआ करते थे, तो एक वक्त आएगा आज से 100 साल बाद हमारे भी मकान टूट के इस तरह की बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी वक्त की ज़रूरत के हिसाब से। चले भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आएगा ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।